था जिसमें कोई व्हील था और इससे 400 ग्राम का कोई वेट हैंग कर रहा था। जब इसे रेस्ट से रिलीज़ किया जाता है तो ये 6.5 सेकंड में 2 मीटर फॉल होता है और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना था इस रिम का, तो उसे हमने मैकेनिक्स से सॉल्व किया था। अब आइए इसी सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेथड से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो मेथड होता है वो ये बताता है कि जो टोटल एनर्जी का सम है इनिशियल और फाइनल कंडीशन में वो सेम रहता है। ये सेम प्रॉब्लम है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रिजिड बॉडी रोटेशन के फर्स्ट वीडियो में। ये सेकेंड वीडियो है रिजिड बॉडी रोटेशन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का। उसी को अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, जब ये सिस्टम जो है रेस्ट में था तो इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी mgh, और जब ये फॉल होकर 6.5 सेकंड में 2 मीटर आया तो उस समय व्हील की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये रोटेट कर रही थी इसीलिए हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को यूज़ किया है। और जो हमारा ब्लॉक था वो लीनियरली फॉल होगा, इसलिए इसकी जो टोटल इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो अब हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमें हाइट पता ही है 2 मीटर, जी और एम भी पता है, सिर्फ हम ओमेगा पता कर लें और वी पता कर लें तो हम यहाँ से आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ हमें वी और ओमेगा की वैल्यू पता करनी है। तो आइए पहले वी इवेलुएट करते हैं। वी हम इजली निकाल सकते हैं क्योंकि वी की वैल्यू जो है 6.5 सेकेंड टाइम दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ, तो हम यूज करेंगे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो था वो था 2 मीटर और टाइम जो था वो 6.5 सेकेंड था। तो दो को जब हम 6.5 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। और ये जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी है। ये एवरेज वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट पोजीशन में था और ये फाइनल वेलोसिटी निकल रही है, तो ये फाइनल वेलोसिटी नहीं बल्कि एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी 2/6.5, तो इसकी वैल्यू आ गई है 3.308। हमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई और हम एवरेज वेलोसिटी जानते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो हमारी होती है हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 2 टाइम ऑफ फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है 0.308। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है 2.308 इंटू 2, तो ये मिल गई 0.615 मीटर पर सेकेंड। ये हमें फाइनल वेलोसिटी की मिल गई। अब हमें फाइनल जब वेलोसिटी मिल गई है तो हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हमें रिलेशन पता है, जैसे लीनियर एक्सीलरेशन बराबर एंगुलर एक्सीलरेशन इंटू रेडियस होती है, उसी तरह से लीनियर वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू रेडियस। तो यहाँ से ओमेगा बराबर हो जाएगा v अपॉन r। v की वैल्यू हमने पता करी थी 0.615 अपॉन रेडियस की वैल्यू जो है हमें दिया है 0.15। जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, इसे डिवाइड कर दें 0.15 से तो ये इसकी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 4.10, यानी हमने ओमेगा की वैल्यू पता कर ली, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू 4.1। अब जब हमें ओमेगा और v पता चल गया है तो हम इस इक्वेशन यानी इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके i की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर डिवाइड कर देगा। तो v और ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 में।
यहाँ से हमें मिल जाएगा mgh माइनस हाफ mv² इंटू 2 अपान ओमेगा², ये आई के इक्वल आ गया। वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू हमारी दी है, मास की वैल्यू जो है दोनों जगह है, हम इसे कॉमन कर ले रहे हैं 0.4 ग्राम। जी की वैल्यू 9.8, जो हाइट थी यानी फाल 2 मीटर का मिला था, माइनस में v² की वैल्यू 0.615 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 0.3782, और इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1891 मिल जाएगा। 0.1891 ये हमें v²/2 की वैल्यू मिल गई, अपान ओमेगा² की 4.1 का स्क्वायर कर ले, 4.1 का स्क्वायर किया तो ये 16.81 मिल गया। अब हम इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। 9.8 में 2 का मल्टीप्लाई करके 0.1891 घटा दें। 9.8 इंटू 2 19.6 माइनस, इसी में से माइनस कर दे रहे हैं 0.1891, तो इसकी वैल्यू आ गई 19.4109। इसी में 0.4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 0.4 से मल्टीप्लाई करने पे 7.764 आ गया, और उसी में उसे डिवाइड कर दे रहे हैं हम 16.81 से 16.81, तो ये हमें वैल्यू जो है मिल जा रही है 4.62। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई। I इक्वल्स टू 0.462, जो कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में इवेलुएट किया था। एग्जैक्टली यही वैल्यू हमें मिली थी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो हमने सेम प्रॉब्लम को एक बार मैकेनिक्स से सॉल्व किया और अगली बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेथड से सॉल्व किया है। तो हम मैकेनिक्स के किसी भी प्रॉब्लम को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल को यूज़ करते समय हम एवरेज वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में कंफ्यूज ना हो। मोस्टली यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है, हम इसे फाइनल वेलोसिटी समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके, लेकिन हमें याद रखना है कि ये रेस से रिलीज़ किया गया है। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और जो हमें वेलोसिटी फाइनली मिली होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को यूज़ करके, वो एवरेज वेलोसिटी होगी, और एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो हम यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, ओमेगा को निकाल के हमने आई की वैल्यू निकाली है, तो वो एग्जैक्टली सेम आया है जो प्रीवियस प्रॉब्लम में आया था। अब रिजिड बॉडी रोटेशन से रिलेटेड अगला जो प्रॉब्लम है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स।